डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य करियर कोचिंग में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैं इंग्लिश ग्रामर में वॉइस पढ़ा रहा हूँ, तो वॉइस के बारे में आगे सीखते हुए आज हम सीखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड पे वॉइस के बारे में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस किस प्रकार चेंज होता है पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव का जो रूल होता है एक्टिव वॉइस में, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 यानी वर्ब में ING जोड़ देंगे, प्लस होता है ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेंस का नियम ही होता है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि टेंस के नियम को ही एक्टिव वॉइस समझा जाता है। और इसका पैसिव वॉइस यानी PV यानी पैसिव वॉइस में जो इसका रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग लग जाएगा, उसके बाद प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को एजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए, सबसे पहले इसमें समझने वाली चीजें क्या है। एक्टिव वॉइस में लास्ट में ऑब्जेक्ट था, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया। ठीक है, उसके बाद जो इसकी सहायक क्रियाएं हैं इज एम आर, तो इज एम आर यहाँ लग गया। ठीक है, इज एम आर हमने लगा दिया। उसके बाद पैसिव वॉइस में एक छोटा सा टर्म होता है बीइंग, तो इसके बाद आप बीइंग लगा दीजिए। उसके बाद हमेशा ही पैसिव वॉइस में V3 लगता है। ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में बनाते समय आप V3 लगाएंगे, तो बीइंग के बाद V3 हो गया, उसके बाद बाई हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को एजेंट भी बोल सकते हैं, एजेंट यानी सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल हो गया आई एम ईटिंग ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस में हमने लिखा है। तो इसका PV किस तरीके से बनता है उसको ध्यान दीजिए। तो आई एम ईटिंग ए मैंगो है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ए मैंगो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को यानी ए मैंगो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे PV के नियम के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा PV ए मैंगो, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले ए मैंगो हो गया, तो ये मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि ये तो हमारा ए भी में एक्टिव वॉइस के नियम के अनुसार देख लीजिए, आई एम V4 लग गया ईटिंग और बाद में ऑब्जेक्ट ए मैंगो। तो आई एम ईटिंग ए मैंगो का जो PV बनेगा, तो सबसे पहले ये आपका ऑब्जेक्ट वाला आ जाएगा शुरू में, यानी PV के नियम के अनुसार ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया सबसे पहले, उसके बाद इज एम आर लगेगा। तो ए मैंगो है, तो आप खुद सोचिए कि एक आम है, तो एक आम के साथ इज लगेगा क्योंकि एक वचन में है, तो हो गया इज, ए मैंगो इज। उसके बाद लगेगा बीइंग, इज एम आर में से कोई एक लग गया जो ऑब्जेक्ट के साथ सुटेबल पड़ रहा था, वो आपका लग गया यहाँ पे, तो ए मैंगो इज हो गया। उसके बाद लगेगा बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए, ए मैंगो इज बीइंग। उसके बाद V3 लगेगा, तो ईटिंग का V3 क्या होगा, ईटेन, तो हम लगा देंगे ईटेन हो गया। उसके बाद ईटेन किसके द्वारा, तो ईटेन के बाद बाई लगा दीजिए, तो बाई किसके द्वारा खाया जा रहा है, तो आई यानी आई का क्या हो जाएगा, मी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आई का क्या होता है, मी होता है। तो ईटेन बाई मी यानी सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आएगा बाई, तो सब्जेक्ट वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, यानी सब्जेक्ट आई का क्या हो जाएगा, मी। यानी आप इसको दोबारा समझ लीजिए, ए मैंगो इज इज, उसके बाद बीइंग, ठीक, उसके बाद ईटिंग का V3 ईटेन, ठीक है, ईटेन बाई मी। ठीक है, तो चलिए अब इसके दूसरे एग्जांपल को देखिए, दे आर डिस्कसिंग द मैटर। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, द मैटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये शुरू में आ जाएगा PV बनाते समय, तो हो जाएगा द मैटर। ठीक, तो द मैटर, उसके बाद इज, द मैटर इज लग जाएगा क्योंकि मैटर है, कोई बात है, तो इसलिए इज लगा देंगे। तो द मैटर इज, उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग लगा दीजिए नियम के अनुसार, तो द मैटर इज बीइंग। उसके बाद V3 लगेगा, तो डिस्कसिंग है, तो डिस्कस का ये V4 है डिस्कसिंग, तो इसका V3 होगा डिस्कस्ड, तो डिस्कस्ड लगा दीजिए, डिस्कस्ड। उसके बाद क्या लगा दीजिए, बाई, तो बाई लगा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे का क्या हो जाएगा, देम, तो डिस्कस्ड बाई देम। ठीक है,
अब देखिए ये हमारा अफर्मेटिव में दोनों हमने बना दिया, आपको नियम समझ में भी आ गया होगा। तो अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 को V1 में ING जोड़ते हैं और क्या V4 हो जाता है, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पैसिव वॉइस बनता है PV बनता है वो होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है इज एम आर, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद हो जाएगा बीइंग, उसके बाद B3, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी एजेंट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे इसको समझने वाली बात क्या है, आपको एबी का रूल तो पता ही होगा, टेंस हमने पढ़ाया है, टेंस के नियम में सारा चीज बताया है आपको। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो निगेटिव होता है उस निगेटिव का नियम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यही हमारा एक्टिव वॉइस का नियम भी हो गया। अब इसको पीवी में हमें बदलना है, तो पीवी का नियम हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा इज एम आर, उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद हो जाएगा बीइंग, उसके बाद V3 बाई सब्जेक्ट, ठीक है। नॉट के बाद बीइंग लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो नॉट के बाद बीइंग लगा दीजिए, उसके बाद V3 बाई सब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, यू आर नॉट हेल्पिंग हिम, यू आर नॉट हेल्पिंग हिम। तो आपको भी पता है कि हिम का जो होता है शुरू में अगर आएगा, यानी ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम अगर शुरू में आएगा तो ही का होता है हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा ही। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए ही, और ही के साथ आपको भी पता है कि इज लगेगा, तो इज लगा दीजिए, ही इज। उसके बाद क्या लगेगा नॉट, तो नॉट लगा दीजिए। नियम ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट इज एम आर, तो इज लग गया, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दिया, उसके बाद लगेगा बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए, ठीक। ही इज नॉट बीइंग, उसके बाद V3 है, तो हेल्पिंग का V3 क्या होगा हेल्प्ड, क्योंकि हेल्प से ही तो बना है हेल्पिंग, तो इसका V3 हो जाएगा हेल्प्ड। तो ही इज नॉट बीइंग हेल्प्ड, हेल्प्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा बाई, तो बाई लगा दीजिए। किसके द्वारा यू, यू है तुम, तो यू का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट यू ही हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट लास्ट में आएगा तो यू का अंतिम में यू ही रह जाएगा, यानी आपका बना हिम का हो गया ही इज नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3 हो गया हेल्प, बाई लगा दिया हमने, आयु का हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब इसका एक और एग्जांपल है, दे आर नॉट रिपेयरिंग द ब्रिज। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे द ब्रिज को, तो द ब्रिज हम ला रहे हैं पीवी में, तो हो जाएगा सबसे पहले द ब्रिज, द ब्रिज लिख दिया हमने, द ब्रिज है, यानी एक वचन का बोध हो रहा है द ब्रिज, तो उसके बाद ई लगा दीजिए, द ब्रिज इज। उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट लगा दीजिए, नियम देखते जाइए, द ब्रिज इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लगेगा बीइंग लगा दीजिए, तो द ब्रिज इज नॉट बीइंग, उसके बाद V3 लगा दीजिए, तो रिपेयरिंग का V3 रिपेयर्ड हो जाएगा, तो रिपेयर लगा दीजिए, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। उसके बाद लगा दीजिए बाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दे, दे का क्या हो जाएगा देम, तो रिपेयर्ड बाई हो जाएगा दे। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था द ब्रिज, तो द ब्रिज इज, नोट लग गया, उसके बाद बीइंग लग गया, उसके बाद V3 हो गया रिपेयर्ड बाई, बाई लगाना जरूरी है, V3 के बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा दे का क्या हो जाएगा दे। तो इस तरीके से आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव का आपने पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है आपने बखूबी सीखी है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के नेगेटिव कैसे बनते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए कैसे है उसको देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का जो एक्टिव वॉइस होता है वो होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहना बेहद जरूरी है। तो अब ये भी हो गया। इसका पीवी का नियम क्या होता है, तो इसका पीवी का नियम होता है, ध्यान दीजिए, इज एम आर प्लस हो गया ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एजेंट भी बोलते हैं, प्लस लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा यानी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो अब आप इसी चीज को टर्म को कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका क्या है उसको बहुत जरूरी देखना है। तो
तो आप देखिए कि एक्टिव वॉइस में शुरू में आप ईजेएमआर लगा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में एक्टिव वॉइस में ईजेएमआर लगाने के बाद सब्जेक्ट लगा रहे हैं, जो कि टेंस का ही नियम है, वही एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब पीवी में चेंज कर रहे हैं तो यही सहायक क्रियाएं जो ईजेएमआर है वो शुरू में आ जाएंगी। तो हो गया ईजेएमआर। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था वो आपको ईजेएमआर के बाद आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ईजेएमआर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बीइंग लगाना जरूरी है, जैसा कि मैं बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक छोटा सा टर्म है बीइंग, उसको आप लगा दीजिए। तो ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, उसके बाद बी3, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। सब्जेक्ट को हम एजेंट भी बोलते हैं, इसको ध्यान देना है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है एम आई ईटिंग ए मैंगो। एम आई ईटिंग ए मैंगो। तो सबसे पहले कैसे बनेगा, तो अब आप कहेंगे सर इसमें कैसे कर सकते हैं, शुरू में एम लगा दे, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। आप पहले देखिए ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखकर ही हम ईजेएमआर डिसाइड करेंगे कि ईजेएमआर में से कौन सा एक लगेगा। तो ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं कि ए मैंगो है, तो ए मैंगो को देखकर हमने डिसाइड किया कि ए मैंगो एक सिंगुलर में है, एक वचन में है। तो ए मैंगो को देखकर ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ए मैंगो के साथ तो हम आर नहीं लगा सकते हैं, एम भी नहीं लगा सकते हैं, तो इज लगाना बेजरूरी है क्योंकि ये सिंगुलर में है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को देखकर हमें ईजेएमआर लगाना है, तो ए मैंगो के साथ जो लगेगा हमारा लगेगा शुरू में इज। ठीक है, तो ईजेएमआर में से हमको एक ठो लगाना था जो कि ऑब्जेक्ट को देख के लगाना था। तो ए मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ए मैंगो को देख के हमने इज लगा दिया। इज के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ए मैंगो ही आ जाएगा। तो इज ए मैंगो, इज ए मैंगो। उसके बाद आपका लगेगा बीइंग, तो बीइंग लगा दिया, इज ए मैंगो बीइंग। उसके बाद भीतरी है, तो ईटिंग का भीतरी हो जाएगा ईटेन, तो ईटेन लगा दिया। इज ए मैंगो बीइंग, इज ए मैंगो बीइंग ईटेन। उसके बाद लगा दीजिए बाई, तो बाई लगा दिया, क्योंकि भीतरी के बाद क्या लगेगा, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसका बना कैसे, एम आई ईटिंग ए मैंगो का बना इज ए मैंगो बीइंग ईटेन बाई मी। इज ए मैंगो बीइंग ईटेन बाई मी, नियम के अनुसार हमने सेट कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए ध्यान से। स्टूडेंट्स, आर दे डिस्कसिंग द मैटर। तो ध्यान से देखिए, आर दे डिस्कसिंग द मैटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने बोला था कि जब भी शुरू में सहायक क्रिया लगाएंगे ईजेएमआर, तो उसको देखना है हमें पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा द मैटर है यहाँ पे, तो द मैटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द मैटर के साथ हमारा इज लग जाएगा। तो शुरू में इज आ गया, इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया द मैटर, क्योंकि ईजेएमआर के बाद क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए ध्यान से, ईजेएमआर के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इज द मैटर, उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए, इज द मैटर बीइंग। उसके बाद डिस्कसिंग है, डिस्कसिंग यानी भीतरी लगाना है, तो डिस्कस्ड हो जाएगा इसका भीतरी, क्योंकि डिस्कस इसका वर्ब का रूप होता है, पहला रूप। तो डिस्कस का भी फॉर डिस्कसिंग है, तो इसका भीतरी डिस्कस्ड हो जाएगा। तो इज द मैटर बीइंग डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। डिस्कस्ड के बाद क्या लग जाएगा, बाई, तो डिस्कस के बाद बाई लगा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट दे है, तो दे का क्या हो जाएगा, देम, डिस्कस बाई देम। लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव ए में निगेटिव का क्या रूल होता है उसको देखिए। तो होता है शुरू में ईजेएमआर, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 यानी भर में जोड़ देंगे, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। अब इसका पीवी का रूल क्या होता है, तो पीवी का रूल देखिए, सबसे पहले जो ईजेएमआर शुरू में लगाए थे एबी में, वो पीवी में आ गया ईजेएमआर। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या लगेगा आपका, नॉट, नॉट लगा दिया। उसके बाद आपका बीइंग लगेगा, उसके बाद V3 लगेगा, उसके बाद बाई लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, और लास्ट में आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना बेहद ही जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव ए का जो निगेटिव है उसको हमने क्या किया, जो निगेटिव सेंटेंस है, ये नियम तो आपको भी पता है कि टेंस का नियम है, ईजेएमआर के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पीवी में चेंज कर रहे हैं, तो पीवी में ध्यान देने वाली बात क्या है कि ईजेएमआर तो हम एडजेक्टिव लिखेंगे लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था उसको शुरू में हमने रख दिया, लेकिन उसके बाद क्या लगेगा, नॉट।
उसके बाद बीइंग लगेगा, ये ध्यान देना है, नॉट के बाद ही बीइंग लगाएंगे, उसके बाद B3 बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, तो हमको क्या करना है कि अगर शुरू में इज एम आर लगाना है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो हिम है, तो हिम जो ही का रूप है, तो ही के साथ तो इज लगता है, तो यहाँ पे शुरू में लिख देंगे पीवी में इज। नियम को देखना है, इज एम आर में से एक लगाना ही है, तो इज लग गया। इज के बाद ऑब्जेक्ट हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो इज ही। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट लगा दीजिए, नॉट हो गया। उसके बाद लगा जाएगा बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए, बीइंग लगा दिया, तो इज ही नॉट बीइंग। उसके बाद B3 लगा दीजिए, तो हेल्पिंग का B3 हो जाएगा आपका हेल्प्ड। उसके बाद लगा दीजिए बाई, तो बाई लगा दीजिए, हेल्प बाई। उसके बाद सब्जेक्ट यू है, तो यू का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू ही हो जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया, यानी यू हो जाएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो इज ही नॉट बीइंग हेल्प बाई यू। ठीक, अब चलते हैं अगले वाले एग्जांपल में, आर दे नॉट रिपेयरिंग द ब्रिज, तो इसका कैसे बनेगा, तो द ब्रिज को हम देखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द ब्रिज के साथ हमारा क्या लग जाएगा, इज, तो शुरू में आप लगा दीजिए इज, लगा दीजिए इज। उसके बाद आप लिखेंगे द ब्रिज, क्योंकि इज एम आर के बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्ट, इज एम आर में से कोई एक लगाना ही है, तो इज के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट द ब्रिज, इज द ब्रिज, इज द ब्रिज, इज द ब्रिज हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, नॉट है तो नॉट लगा दीजिए यहाँ पे, नॉट। उसके बाद लगा दीजिए बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए हमने। ठीक, इज द ब्रिज नॉट बीइंग। उसके बाद B3 लगाना है, तो रिपेयरिंग का B3 क्या होगा, रिपेयर्ड हो जाएगा, तो रिपेयर्ड लगा दीजिए, रिपेयर्ड। उसके बाद बाई है, B3 के बाद बाई सब्जेक्ट है, तो उसके बाद रिपेयर्ड के बाद क्या लग जाएगा, बाई लगा दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, दे का क्या हो जाएगा, देम, तो देम लिख दीजिए। ठीक, इस तरीके से हमारा बन गया। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है, तो आर दे नॉट रिपेयरिंग द ब्रिज, तो इज द ब्रिज, उसके बाद नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाई, दे का हो जाएगा दे। तो देखा स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए भी बन गया। तो आप लोग, ऐसा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा वॉइस पूरी अच्छी तरीके से। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी के निगेटिव की ओर, कि वो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनते हैं। तो चलिए उसको ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी समझने के लिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी होता है, उसके रूल क्या होते हैं एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में नियम होता है, सबसे पहले आप दे देंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हो जाएगा इज एम आर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस V4, भर में आईएनजी जोड़ देंगे, यानी V4 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। इसका पीवी क्या होगा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा आपका। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द, तो QW क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा इज एम आर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा बीइंग, उसके बाद हो जाएगा प्लस V3 प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, लास्ट में आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक चलते हैं, वाई आर यू ईटिंग ए मैंगो, वाई आर यू ईटिंग ए मैंगो, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट तो हमारा ए मैंगो दिख रहा है, लेकिन पीवी के नियम के अनुसार सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड देना है। तो क्वेश्चन वर्ड जो आपका यही है, वाई है, तो वाई ही रह जाएगा। ठीक, जो आपका दिया हुआ एक्टिव वॉइस में, तो वाई आ गया। उसके बाद इज एम आर लगाना है, लेकिन हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को देख कर ही आप जो है इज एम आर लगाएंगे। तो वाई, उसके बाद मैंगो के साथ इज लगेगा, तो इज लगा दीजिए। तो वाई इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगो है, तो वाई इज ए मैंगो, वाई इज ए मैंगो। उसके बाद लग जाएगा बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए, वाई इज ए मैंगो बीइंग। उसके बाद V3 है, तो ईटिंग का V3 क्या हो जाएगा, ईटिन, तो ईटेन हो जाएगा। तो वाई इज ए मैंगो बीइंग ईटेन। उसके बाद लगा दीजिए आपका बाई, बाई लगा दीजिए। ठीक, तो वाई इज ए मैंगो बीइंग ईटेन बाई। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो यू का क्या हो जाएगा, यू ही रह जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बेहद जरूरी है।
तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया, वाई के बाद लग गया हमारा इज, तो वाई इज, उसके बाद ए मैंगो हो गया, तो वाई इज ए मैंगो, उसके बाद हो गया बीइंग, बीइंग लगा दिया, तो वाई इज ए मैंगो बीइंग, उसके बाद ईटिंग का भीतरी क्या हो जाएगा, ईटेन, तो ईटेन लगा दिया, ईटेन, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, तो यू का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाई इज ए मैंगो बीइंग ईटेन बाई यू। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल बन गया। दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन आर दे डिस्कसिंग द मैटर, व्हेन आर दे, ये दे लिखा हुआ है, व्हेन आर दे डिस्कसिंग द मैटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले पीवी बनाते समय व्हेन का व्हेन ही हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो व्हेन के बाद क्या लगेगा, आपको ऑब्जेक्ट को देख कर ही हमें इज में लगाना है, तो यहाँ पे द मैटर है, तो व्हेन इज हो जाएगा, व्हेन इज, उसके बाद लगा देंगे द मैटर, तो व्हेन इज द मैटर, व्हेन इज द मैटर, उसके बाद लग जाएगा बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए, ठीक है। आप नियम को देखते चलिए, ठीक है। तो व्हेन इज द मैटर बीइंग, उसके बाद भीतरी, डिस्कसिंग का भीतरी क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड, तो डिस्कस्ड लगा दीजिए, डिस्कस्ड, तो व्हेन इज द मैटर बीइंग डिस्कस्ड, उसके बाद क्या लगेगा, बाई, तो बाई लगा दीजिए, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, तो दे का क्या हो जाएगा, देम, डिस्कस्ड बाई देम, लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन इज द मैटर बीइंग डिस्कस्ड बाई देम, दे का क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का जो निगेटिव सेंटेंस का नियम देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में जो इसका नियम होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद होता है इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी आप केवल सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे नोट दे देंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए आपका। तो एक्टिव वॉइस का जो नियम होता है वो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो पैसिव वॉइस होता है उसका नियम क्या होता है, उसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने इन दोनों नियमों में क्या देखा, बहुत सारी चीज कॉमन है कि क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर दोनों में है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ भी सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया था, ऑब्जेक्ट। उसके बाद लेकिन ध्यान देना है, नॉट है तो नॉट का नॉट हो जाएगा उसी के बाद। यानी यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट था, लेकिन आपको ध्यान देना है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट है, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमको इसका एग्जांपल देखना है। तो एग्जांपल है व्हेन आर यू नॉट हेल्पिंग हिम। तो इसका कैसे बनेगा पीवी, उसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन वर्ड जो दिया है उसको शुरू में उतार लीजिए, यानी इसका पीवी हो जाएगा व्हेन, व्हेन का व्हेन हो गया। तो उसके बाद इज एम आर लगाना है। तो इज एम आर तभी लगा सकते हैं जब आप ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो ही के साथ इज लगता है, तो व्हेन इज, उसके बाद ही लगा दीजिए। तो व्हेन इज ही, ऑब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद लगा दीजिए नॉट, तो नॉट लगा दिया, व्हेन इज ही नॉट। उसके बाद बीइंग लगा दीजिए, तो बीइंग लगा दिया हमने, बीइंग लगा दिया। व्हेन इज नॉट बीइंग, उसके बाद V3 लगाना है। तो V3 जो है हेल्पिंग है, यहाँ पे हेल्प का हेल्पिंग हुआ है V4, तो इसका हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। तो यहाँ पे हेल्प लगा दीजिए, HELPD, हेल्प हो जाएगा। व्हेन इज ही नॉट बीइंग हेल्प, उसके बाद लगेगा आपका बाई, तो बाई लगा दीजिए, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट है यू, तो यू का क्या हो जाएगा, यू ही रह जाएगा, तो यू लगा दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से देख लीजिए। एक बार और समझा देते हैं आपको। व्हेन इज ही नॉट बीइंग हेल्प बाई यू, यानी व्हेन का व्हेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखकर हमने इज लगा दिया। उसके बाद हिम का क्या हो गया, ही, उसके बाद नॉट लग गया, उसके बाद बीइंग लगेगा, उसके बाद इसका V3 हो गया हेल्प्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, यू का यू। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है व्हाई आर दे नॉट रिपेयरिंग द ब्रिज। तो यहाँ पे देखिए द ब्रिज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले पीवी में यहाँ पे वाई लिख दिया हमने, वाई। ठीक है, वाई के बाद आप देखिए द ब्रिज है, तो वाई के बाद इज लगेगा, तो वाई इज, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट द ब्रिज हो जाएगा नियम के अनुसार, जो नियम है आपका।
वाई यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एमआर में से एक लग गया इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया द ब्रिज, उसके बाद क्या लगेगा नॉट, उसके बाद बीइंग, तो नॉट लगा दीजिए, वाई इज द ब्रिज नॉट बीइंग लगा दीजिए। उसके बाद रिपेयरिंग है, तो रिपेयरिंग है बिफोर है, इसका भीतरी रिपेयर्ड हो जाएगा, तो नॉट बीइंग रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। उसके बाद हो जाएगा बाई, रिपेयर्ड के बाद हो जाएगा भीतरी के बाद बाई, भीतरी के बाद बाई हो गया बाई। देम, दे का क्या हो जाएगा देम, तो देम लगा दीजिए, बाई देम। लास्ट में आपका प्रश्न हो सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमारा इंट्रोगेटिव बी और इंट्रोगेटिव बी का निगेटिव किस तरीके से बनता है, आप लोगों ने यहाँ देखा। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप मेरे अगर यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।